नमस्कार, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट विद आलम पे बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करते हैं एपीएस यानी अपर रेंज सचिव 2023 स्किल टेस्ट कोर्ट केस की अपडेट के बारे में, जो कि मैं आज कोर्ट के अंदर उपस्थित था बहस के समय। तो सबसे पहले हम बात करने से पहले ये कहेंगे आपसे कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि क्योंकि ये ज़्यादा ज़रूरी है। आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको अपडेट नहीं मिल पाएगी, ठीक है। तो देखिए, हम बात करते हैं इस आगे अब कि आज की डेट में क्या हुआ। आज तो ऐसा बहस का देखिए, बहस जो हुई लगभग 27 से 28 मिनट कंटिन्यू बहस चलती रही, समझ लीजिए। और आयोग के वकील जो सीमान सर थे, वो थोड़ा सा उतना सही से नहीं बोल पा रहे थे जो याची के वकील बोले, क्योंकि याचियों की तरफ से 5 वकील थे। 5 मतलब कि जब 5 फाइल हुई है तो सबके एक एक वकील, और आयोग के तरफ से एक ही वकील थे। तो एक थे भाई, कहीं 5 आदमी बोल रहा है, कहीं एक आदमी, फ़र्क तो पड़ेगा ही। और आज जज साहब भी अभ्यर्थियों के फेवर में दिख रहे थे, क्योंकि बच्चों के जो वकील थे उनकी मांग है कि हमारी परीक्षा सर दोबारा ले ली जाए, ठीक है। अब मामला इसमें फंस रहा है ये कि आयोग के वकील जज साहब आज डिसीजन दे ही देते, ऐसा लग रहा था, क्योंकि कुछ इसमें गड़बड़ियाँ हुई हैं। जो वीडियो क्लिपिंग दिखाई गई है, तो वीडियो क्लिपिंग में आयोग के वकील जज साहब से कहा कि साहब, सिर्फ वीडियो क्लिपिंग में 2 बच्चे मतलब कि वे शिकायत करते नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो उनके वकील, याची के वकील कहते हैं कि कुछ लोग इस डर के मारे थे कि कहीं दोबारा एग्ज़ाम ना लें, इसीलिए अपना जो भी लिख पा रहे थे। तो 5 मिनट में अगर हम शिकायत करेंगे तो फिर हम उस मैटर को लिख ही नहीं पाएंगे, टाइप कर ही नहीं पाएंगे। 5 मिनट का टाइपिंग था, इसीलिए सारे बच्चे आपके पास, क्योंकि वीडियो भी क्लिप भी जो है याची के वकील से याचियों के जो वकील हैं उनके माध्यम से, कि को एग्ज़ाम के बाद यानी कि शाम को जब बच्चे बाहर निकले, तो जब बच्चे विरोध कर रहे थे तो उसकी वीडियो क्लिपिंग भी दिखाई गई थी कि हाँ देखिए, क्योंकि आयोग के वकील ने कहा कि 2 ही बच्चे उसको मतलब शिकायत कर रहे थे कि हमारा सही नहीं हुआ 2 बच्चे के लिए। तो उन्होंने कहा कि जज साहब ने कि चाहे 2 बच्चे करें चाहे 1 बच्चे करें, शिकायत तो हुई ना, दिक्कत तो हुई ना, वीडियो क्लिपिंग में भी है। तो देखिए, आप वीडियो को ध्यान से सुनिए, क्योंकि वीडियो लंबा जाएगा, 10 से 12-15 मिनट जाएगा, क्योंकि बहुत सी बातें हुई आज। जज साहब का मूड था कि आर्डर हम आज दे ही देते हैं सबके एग्ज़ाम कराने के लिए। तो वकील साहब घबरा गए, आयोग के वकील साहब कह रहे यार ये कैसे हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी सबको। तो एक हिसाब से आर्डर लिखवाने वाले थे आज ही, क्योंकि आज जज साहब का मूड गर्म था कि कब से आज 13 डेट हो चुकी है, अगस्त से लेकर 13 डेट पे एक फ़ैसला नहीं आ पाया है। मेंशन भी किए थे लोग, उसकी वजह से गुस्सा आ गए थे। तो आज बच्चों के हित के लिए बात कर रहे थे कि ठीक है, अगर आप एक डेट मांग रहे हैं तो आप डेट हमसे ले लीजिए, लेकिन आप आयोग के वकील से पूछ के आइए, आप आयोग से पूछ के, आयोग के वकील से उन्होंने कहा कि आप आयोग से पूछ लीजिएगा क्या सबके एग्ज़ाम करा पाएंगे या नहीं करा पाएंगे। क्योंकि जज साहब ने कहा कि मान लीजिए मैं बच्चों को खारिज कर देता हूँ, कि उनको डिसमिस कर देता हूँ, ये डबल बेंच हो जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, और कई जजमेंट का हवाला दिया कि इनको रिलीफ मिल जाएगा, इनको दोबारा एग्ज़ाम करने का मौका मिलेगा। तो आप ऐसे कोई रास्ता निकालिए जिसमें बच्चों का भी घाटा ना हो और आपका भी घाटा ना हो। तो उसके लिए उन्होंने डेट मांग लिया। तो आज के फेवर में ऐसा लगा कि जज साहब बच्चों के हित के लिए आर्डर आज लिखा देंगे। लेकिन और दूसरी बात ये कि देखिए, हाँ, डेट की बात करते हैं। अगली डेट जो आपकी लगी है वो लगी है, अगली डेट आपकी जो लगी है वो 11 दिसंबर को 10 बजे, ठीक है। 11 दिसंबर को 10 बजे आपकी डेट लगी है, यानी कि आज 5 से 6 दिन के बाद, ठीक है। तो जज साहब का कहना है कि आप तैयार हो आइए, मैं जजमेंट लिखाऊंगा। आप अपने योद्धाओं से, अपने आयोग के जो आपके ज्ञानी हैं, ऐसे बोल ही रहे थे कि आप उनसे पूछ लीजिए कि सब एग्ज़ाम करा पाएंगे या कोई रास्ता निकालें। तो देखिए, मामला अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उसके बाद निकलने के बाद मैंने बात भी किया वकील साहब से भी, वहाँ से भी एक मैडम थी जो याचिका थी, उनसे भी कहा देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि फेवर में तो हमारे रहते हैं लेकिन ऑर्डर उल्टा जाता है, तो अभी हम कुछ कह नहीं सकते हैं।
हाँ, ये ज़रूर है कि अगर यहाँ से रिलीफ़ नहीं मिलेगा तो, क्योंकि इनके जो याचिका वकील थे कि अगर ये आगे जाएँगे डबल बेंच या सुप्रीम कोर्ट में, तो इनको रिलीफ़ मिल जाएगा, दोबारा एग्ज़ाम कराना पड़ जाएगा। तो एक याचिका वकील साहब फिर उन्होंने कुछ कोई लेखपाल का स्टेट सुपरटेट का जजमेंट का हवाला दिया कि सर वहाँ पे एक क्वेश्चन गलत था, उसके दोबारा एग्ज़ाम करना पड़ा, आप ही कोर्ट ने दिया था, आपकी कोर्ट ने खारिज किया, हमको सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ में मिल गया था। तो वही जज साहब ने कहा कि मैं ऐसा नहीं चाहता कि मैं डिसमिस कर दूँ और आप आगे जाएँ, आपको मिल जाए तो मेरी बदनामी होगी। इससे अच्छा है कि जो कुछ डिसीजन हो यहीं से हो जाए, पॉजिटिव हो, ना तो बच्चों को घाटा हो, ना तो आयोग का घाटा हो। तो अब मामला ये फँस रहा है कि ये किसको देंगे। अगर 28 तारीख वालों को ये देंगे या जो सिर्फ़ याची वाले आए हैं उनको रिलीफ़ अगर देंगे, तो बाकी जो बच्चों का स्किल ख़राब हुआ है, जिसका एग्ज़ाम 8, 9, 10, 12, 13, तो वो भी कोर्ट जाएँगे। ठीक है, तो कुछ समझ में नहीं आया अभी भी। 11 तारीख को देखते हैं किसके फ़ेवर में कोर्ट ऑर्डर करता है। अब आप ये मान के चलिए कि अगली तारीख को, क्योंकि आज अच्छी खासी बहस हुई, उन्होंने साफ कहा कि आप लेट मत करिए, अगली तारीख को हम जजमेंट दे देंगे, आपको तैयार होके आना पड़ेगा। अब इसीलिए आयोग के वकील, क्योंकि देखिए जब वकील साहब, जब जज साहब बहस कर रहे थे, एक तरह से जज साहब खुद बहस कर रहे थे इनके वकील से, आयोग के, तो वो जवाब नहीं दे पा रहे थे जज साहब का। कि जवाब देंगे तभी कुछ होगा, बस आएँ-बाएँ कर रहे थे। उन्होंने कहा सर हमको एक डेट और दे दी जाए, तब फाइनल डिसीजन दीजिए। तो कहने का मतलब है कि कुछ अच्छा रिस्पॉन्स आज जो है याचिकाकर्ताओं के लिए हुआ है। हो सकता है कि 28 वालों को ये दें। अगर 28 को देंगे तो उसके बाद जो निशा राय, आकांक्षा और लोगों की जो रिट हुई है, उन लोगों को भी देना पड़ेगा, या और जो भी 5 केसेस हैं, उसमें लगातार आपको बताया था कि 9 जुलाई तक के बच्चे उसमें कोर्ट को केस किए हुए हैं। अगर जब 9 तारीख को दे देंगे कि सबको अगर दे देंगे, देखिए या तो ये सबको देंगे, फिर हमने बात किया दोनों के हिसाब से, तो मैं कहना है या तो ये सबको री एग्ज़ाम कराने के लिए बोलेंगे एक ही दिन में, सुबह शाम करके, ठीक है, या तो ये केस को खारिज करेंगे। 2 डिसीजन आने की उम्मीद है। या तो ये देंगे तो सबको एग्ज़ाम को देंगे, क्योंकि एक को नहीं देंगे। क्या, क्योंकि उसमें भी भिन्नताएँ हैं। 28 तारीख वाले भी गए हैं, 1 वाले भी गए हैं, 3 वाले भी, 5 वाले भी, 8 वाले भी। तो 4-4, 5-5 दिन एग्ज़ाम, आप जानते 20-22 दिन चला है। देंगे तो ये सबको देंगे, नहीं देंगे तो सबको नहीं देंगे। हाँ, जज साहब ने खुद कहा कि अगर मैं यहाँ डिसमिस कर देता हूँ बच्चों को, मान लीजिए कि बच्चों के खिलाफ़ मैं अगर ऑर्डर करता हूँ, बच्चे डबल बेंच पे जाएँगे तो ये तय है, क्योंकि जिस तरह से मैंने वीडियो क्लिपिंग देखी है, बच्चों ने ऑब्जेक्शन किया है एग्ज़ाम हॉल के समय, तो वैसे तो फिर इनको मिलना संभव है, ठीक है। तो आप समझिए कि अगर सबकी परीक्षाएँ फिर से होंगी तो कितना लंबा जाएगा समय, आप समझ नहीं सकते हैं। अगर डिसमिस हुआ तो इन जो बच्चे हैं इनके ऊपर डिपेंड करता है कि ये डबल बेंच जाते हैं कि नहीं जानते हैं, वो अलग की बात है। कहने का मतलब 11 तारीख की इंतज़ार करिए, ठीक है। 11 तारीख का फैसला उम्मीद है। 11 तारीख को अगली डेट 11 तारीख को 10 बजे सुबह लगी हुई है। मैं कोर्ट में उपस्थित इसीलिए रहता हूँ कि अपने सामने जो कुछ हो, किसी की सुनी सुनाई मज़ा नहीं आता है। जब आप इलाहाबाद में हैं तो आप जाके लाइव सुन लीजिए क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो आज आप समझिए कि पूरी तरह से जज साहब बच्चों के फ़ेवर में थे, ठीक है। जब जज साहब ने अपने एपीएस से कहा ऑर्डर लिखो, तब आयोग के वकील ने कहा कि सर अभी अंतरिम ऑर्डर मत दीजिए। जज साहब हँसते हुए कहा कि आप घबराइए नहीं, अंतरिम ऑर्डर नहीं है, आपको 11 डेट दे दी गई है, परेशान आप ना होइए, लेकिन आप अगली बार तैयार होके आइएगा। अब अगली डेट हम आपको नहीं दे पाएँगे क्योंकि बहुत लेट हो गया। तो बस इस वीडियो में इतना ही। भैया प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर दें। हम आप अब से सारी अपडेट आपको इसी चैनल के माध्यम से मिली। 27 से 28 मिनट बहस हुई है। भाई मज़ा आ गया समझ ले सुन के आज, ठीक है। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, आप लोग इसको शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।